हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आज हम जो भी ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल होंगे उनके ऊपर हम आज का लेक्चर लेने वाले नाउ। तो आज का जो प्रॉब्लम्स होंगे न्यूमेरिकल्स, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 8। यहाँ से आगे पूरे न्यूमेरिकल्स है। तो हमारा जो स्टेट बोर्ड का बुक होगा उसमें आप देख सकते हो, जो भी शायद 129 पेज नंबर है, 129 उस पेज नंबर के ऊपर का जो 8 नंबर का न्यूमेरिकल है उसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके आगे पूरे न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन इज स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, और हमें पाथ लेंथ प्रोवाइड किया है 10 सेंटीमीटर। तो देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक पार्टिकल है, समझो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, वो एसएचएम कर रहा है। तो ये हो गया इसका मेन पोजीशन, इसे लिखेंगे एमपी। दिस वाला एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला भी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये टोटल पाथ लेंथ जो होगा वो पाथ लेंथ प्रोवाइड किया है हमें 10 सेंटीमीटर। ओके, तो पाथ लेंथ हो गया। तो पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जिस डिस्टेंस के ऊपर पार्टिकल का जो मैक्सिमम स्पीड होगा उसके हाफ स्पीड उस पॉइंट पे होना चाहिए। तो हमें पता है कि मैक्सिमम स्पीड कहां पे होता है। वी नो मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। जो भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा वहीं पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसकी हाफ वेलोसिटी जहां पे होगी वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम गिवन डाटा देखेंगे तो गिवन डाटा में क्या क्या पॉइंट्स आने वाले, देखो यहाँ पे जो गिवन डाटा होगा इसके अंदर फर्स्ट पाथ लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपको अगर पाथ लेंथ पता हो तो आप एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस। देयरफॉर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम्स 5। एम्पलीट्यूड जो होगा इट इज 5 सेंटीमीटर। ये हो गया एम्पलीट्यूड का वैल्यू। ओके, तो हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे मिलता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स कितना होता है, 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू 0। सो वी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए ओमेगा। सो वी मैक्स इक्वल्स टू, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ए ओमेगा। तो ये फॉर्मूला का जनरली वी मैक्स का। लेकिन गिवन डाटा में हमें क्या प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट कंडीशन, कि हमें ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि वहां पे वेलोसिटी जो होगा वो मैक्स के हाफ हो जाएगा। तो वो वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे वी मैक्स बाय 2। वो वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू वी मैक्स बाय 2। अब जनरली हमें पता है कि वी मैक्स का वैल्यू कितना है, ए ओमेगा, और v का वैल्यू क्या होता है। तो बेसिकली v का जो वैल्यू होगा वो होगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू वी मैक्स का फॉर्मूला ए ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। सो ओमेगा ओमेगा गेट कैंसर। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, तो दोनों साइड का स्क्वेयरिंग करने के बाद फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये बेसिक डायग्राम था, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम था तो मैंने आपको ये बोल दिया कि किस तरह से ये बनेगा। ओके, तो देखो पूरा ए स्क्वायर में से 1/4 चला गया, तो 3/4 ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स। सो एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/4। x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू, इसे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू एम्पलीट्यूड का वैल्यू 5।
लेकिन हमें तो पता है कि बेसिकली √3/2 यानी कि क्या कितना होता है, तो √3/2 मीन्स 0.866। कैसे, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.866 इंटू 5। तो इसे सिंपल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे 0.866 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 8.66 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 4.33। हमने किसी का भी कन्वर्जन नहीं किया था यूनिट का, इसलिए x जो आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि इनिशियल हमारे जो यूनिट्स थे 2000 सेंटीमीटर। सो x इक्वल्स टू 4.33 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द ऑसिलेशन। बेसिक क्या था, गिवन डाटा था, हमने वहां से एम्पलीट्यूड निकाला। गिवन कंडीशन क्या था, v इक्वल्स टू Vmax/2, ये बेसिक कंडीशन था। लेकिन Vmax का फॉर्मूला क्या होता है, a ओमेगा, और v का जनरल फॉर्मूला ओमेगा इंटू √a² - x²। यहां से हमने इक्वेट करके फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ x। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9, उसे भी हम देखेंगे। क्या प्रॉब्लम नंबर जो 9 था उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, d² डिवाइडेड बाय dt² इक्वल्स टू -36x। ये एक बेसिक इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ SHM। अगर मैं डायरेक्टली गिवन डाटा भी लिखता हूं तो इस प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्टी नहीं आने वाली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोवाइड किया कि एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ SHM d² डिवाइडेड बाय dt² इक्वल्स टू -36x। और हमें क्या पूछा गया, वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, ये पूछा गया हमें। ओके, वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, अब देखो बेसिकली गिवन था d² डिवाइडेड बाय dt² इक्वल्स टू -36x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट d² डिवाइडेड बाय dt² प्लस 36x इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग दिस विथ इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो हमारे पास SHM का एक बेसिक इक्वेशन होता है। क्या इक्वेशन है, d² डिवाइडेड बाय dt² प्लस ω² इक्वल्स टू 0। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा। देयरफॉर ω² इक्वल्स टू 36, सो ओमेगा इक्वल्स टू 6। तो हमें ओमेगा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अगर आपको ओमेगा का वैल्यू पता है तो आप फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 2πn। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय 6, दैट इज π/3। सो फ्रीक्वेंसी हो गई π/3। ओके, इसे आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 3.14 डिवाइडेड बाय 3, सो इट बिकम्स 1 पॉइंट समथिंग। ओके, सो फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 हर्ट्ज के आसपास। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो आप इससे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो इट बिकम्स 1/1 आल्सो 1 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो दोनों आंसर्स हमने निकाले, तो दोनों आंसर्स में हमने कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं किया, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया। आप निकालते भी हो तो ये अराउंड द 1 ही आंसर आ जाएगा। तो ये था फाइनल आंसर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के लिए। आप जब कैलकुलेट करते हो तो आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करो, लेकिन आंसर्स जो होंगे वो इसी के आसपास आ जाएंगे। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 9। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10। इन प्रॉब्लम नंबर 10 वी आर प्रोवाइडेड विथ नीडल। जो भी सिलाई मशीन होता है उसका जो नीडल होता है वो अप एंड डाउन मोशन करता है। तो इट इज परफॉर्मिंग SHM अबाउट अ मेन पोजीशन। तो उस नीडल के बारे में कहा गया है कि जो भी शिविंग मशीन का नीडल होता है तो वो 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी है अप एंड डाउन जाने का, वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया गया 5 हर्ट्ज।
तो इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन एक्सेलरेशन कब फाइंड आउट करना है, आफ्टर 1/30 सेकंड्स। आफ्टर 1/30 सेकंड्स के बाद हमें एक्सेलरेशन करना है जब ये नीडल मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा। जिससे मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा तब टाइम होगा 1/30 सेकंड्स, दैट इज t इक्वल्स टू प्रोवाइड किया गया 1/30 सेकंड। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो अब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन के लिए a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा। नाउ हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, so equals to 2π into value of frequency 5, so it becomes 10π। okay, it becomes 10π। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारे पास है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वैल्यू एम्पलीट्यूड का 4 सेंटीमीटर। ओके, चलेगा 4 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 10π का स्क्वायर, 10π होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा अगेन 10π इंटू टाइम 1/30। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, एक कैलकुलेशन हम कर लेंगे क्या क्या आते हैं, 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू पाई जो होता है 3.14, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9.8 के आसपास आ जाएगा। उसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो पाई स्क्वायर था इसका वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 10। अब देखेंगे इनटू साइन में क्या टर्म होता है, साइन में देखो ये 0 0 गया तो ये हो गया π/3, π/3 मीन्स साइन 60। ओके, तो देखो यहाँ पे 4 इंटू 1000 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, it becomes √3/2, so it becomes 4 into 1000 into √3/2 means अभी कैलकुलेट किया था 0.8660। ओके, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 4 into 866। ओके, इसे अगर कैलकुलेट करते तो 624 फिर 2 24 2 6 34। ओके, तो ये आंसर्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3464 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में रखा था तो यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्सेलरेशन किस यूनिट में निकाल रहे हैं। यहाँ से 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट विल बिकम्स 34.64। तो इस तरह से ये आ जाएगा। बेसिक था ये पूरा। तो नेक्स्ट होगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 10th। प्रॉब्लम नंबर 11th इज potential energy of particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. If mass of particle is 20 gram, find frequency of SHM. Another simple problem. हमें देखो गिवन डाटा लिख सकते हैं क्या क्या है। सिंपल प्रॉब्लम है, एक ही फॉर्मूले से ये आंसर बन जाएगा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया गया एंड वहां पे लिखा है लीनियर एसएचएम। ओके, मैक्सिमम प्रॉब्लम लीनियर एसएचएम वाली ही हो गया आपको। पोटेंशियल एनर्जी है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। ओके, तो ये जूल में इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोवाइड किया मास, जो भी पार्टिकल है उसका मास 20 ग्राम। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केजी। 20 इंटू 10⁻³ केजी। हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओके, स्मॉल एन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है हमें। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी आया मतलब वहां पे ओमेगा तो होना ही चाहिए। ओके, या तो फिर टाइम पीरियड, और दोनों के लिए ओमेगा का होना जरूरी है। अब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन पुट कर लेंगे। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है 0.1, ओके, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखोगे इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, ओके। सो इसको 2 से इधर में ला भी लेता हूं तो 0.2 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने अभी कहा था कि ओमेगा चाहिए, तो यहाँ पे ओमेगा है। इस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एम, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। So 0.2 pi square equals to m into 4 pi square n square. So again pi square get cancelled. So n square equals to हो जाएगा 0.2 divided by mass into 4. Okay, m4. तो देखेंगे यहाँ पे 0.2 divided by हमारे पास मास था 20 ग्राम, 20 into 10 to the power -3 इंटू 4, ओके। 10 टू पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4, यह आ जाएगा 10/4, इट बिकम्स 2.5। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5। तो यहां से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा n का, फ्रीक्वेंसी का। नाउ n स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5, सो n इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2.5 हर्ट्ज। तो ये होगा आंसर फॉर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली दिस इज लेस देन 4। अगर 4 होता है तो फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 से भी कम होगा। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.5 हर्ट्ज। आप अगर इसे निकाल लेते हो तो ये फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 1.5 हर्ट्ज, या तो फिर आप इसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया। Now next is problem number 12. Next problem number 12 is total energy of a body of mass 2 kg performing SHM is 40 joule. Find its speed while crossing the center of path. Okay, तो हम बेसिकली यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमें टोटल एनर्जी प्रोवाइड की, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 40 जूल। अब टोटल एनर्जी जो होता है वो अगर किसी भी पॉइंट पे आप निकालते हो तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, ओके। और मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बेसिक पॉइंट था टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमेशा किसी भी पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो बेसिक फॉर्मूला देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं बेसिकली वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूला पता है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन बट इफ x इक्वल्स टू 0 then v becomes a omega and this v is known as maximum velocity, this is known as maximum velocity. So यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम। सो इट इज द बेसिक पॉइंट, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी divided by mass. So it becomes square max equals to 2 into total energy 4t divided by mass 2 kg. So 2 get cancelled. So v square equals to 4t. So it becomes v max equals to 2 under root of 10. ठीक है, 2 under root of 10. v max equals to 2 under root of 10.
सो इसे हम लिख सकते हैं आगे चल के वी मैक्स इक्वल टू 2 इंटू रूट 10 का वैल्यू 3.1, सो इट बिकम्स रूट 10 का वैल्यू 3.1, सो इट बिकम्स 6.2 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा वी मैक्स 6.2 मीटर पर सेकंड। Next, problem number 13 is, at what distance from mean position is kinetic energy of particle performing SHM of amplitude 8 centimeter 3 times its potential energy? तो हमें पूछा गया है और क्या क्या गिवन है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले गिवन, तो एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है। वाइल परफॉर्मिंग SHM, इसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो एम्पलीट्यूड प्रोवाइड किया गया हमें 8 सेंटीमीटर। ओके, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको x पूछा गया है कि x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करो कि जहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बेसिकली गिवन कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी और हमें फाइंड आउट करना है x। तो हमें बेसिकली फॉर्मूले तो देखने पड़ेंगे, क्या क्या फॉर्मूले। वी नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो x 0 हो जाएगा, लेकिन वैसी कंडीशन यहाँ पे हमें यूज नहीं करनी। सेकंड फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, तो ये होगा बेसिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को इक्वेट करेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर्मूले लिख देंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स अगेन हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो हाफ गेट कैंसिल, मास गेट कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स x स्क्वायर। ठीक है, तो इस x स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, दैट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है x। सो x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हर एक का, तो ये वो होगा एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। सो 8 डिवाइडेड बाय 2, सो x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये होगा बेसिकली कि जब हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा तब उस समय काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये सेंटीमीटर में था, इसलिए यहाँ पे भी हमने सेंटीमीटर में ही आंसर लिख दिया है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13।